हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा सीएसएस को डिटेल में हम सीखने वाले हैं। सीएसएस क्या होता है, ये किस प्रकार से वेबसाइट पर, वेब पेज पर, डॉक्यूमेंट पर वर्क करता है, इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। सिंपल सा जब इसकी हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, यानी सीएसएस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट कहने का क्या मतलब है, कैस्केडिंग को हम बाद में डिटेल में समझ रहे होंगे, अभी इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, इसको इग्नोर करना है। सिंपल सा स्टाइल शीट पर अगर आप ध्यान दें तो स्टाइल शीट कहने का क्या मतलब है, जो भी सीट आपके पास होंगी, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट की सीट हो या फिर कोई वेबसाइट का पेज हो, यानी कोई वेब पेज हो, आपके पास कोई भी सीट हो, उसके ऊपर स्टाइल को ऐड करना ही हमारा क्या होता है, सीएसएस होता है। यानी कि किसी भी वेब पेज, किसी भी वेबसाइट या किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइलिंग को ऐड करना क्या कहलाता है, हमारा सीएसएस कहलाता है। आपकी वेब पेज, आपका वेब पेज जो होता है वेबसाइट के अंदर ही एक्चुअल में यूज हो रहा होता है, तो कहने का मतलब सेम ही है। लेकिन स्टाइलिंग क्या होती है, इसको हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं कि सीएसएस की हेल्प से किस प्रकार से हम अपने वेबसाइट को, अपने वेब पेज को, अपने डॉक्यूमेंट को और ज्यादा अट्रैक्टिव, और ज्यादा सुंदर, और ज्यादा अपीलिंग बना सकते हैं, ताकि जो यूजर का अट्रैक्शन हो वो और ज्यादा हो सके हमारे वेबसाइट के प्रति, हमारे वेब पेज के प्रति और हमारे डॉक्यूमेंट के प्रति। तो इसको हम सीखने वाले हैं। सीएसएस को अगर हम बहुत ही बेसिक तरीके से समझे तो अभी तक हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट को डिजाइन किए हुए हैं सिर्फ एचटीएमएल का यूज करके, बट हमारे जो एचटीएमएल वाले वेब पेज हैं वो उतने अच्छे नहीं दिखते हैं जितने रियल लाइफ की वेबसाइट दिखाई देती हैं, क्योंकि जो रियल लाइफ की वेबसाइट होती है उसके अंदर क्या यूज होता है, हमारा सीएसएस यूज किया गया होता है, जिससे वो देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। उनके अंदर स्टाइलिंग होती है, कलर होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन होता है, इस प्रकार से बहुत सारी डिफरेंट चीजें यूज की जाती हैं, जिसकी वजह से वो देखने में सुंदर लगती हैं और उनका हमें यूज करने का ज्यादा मन करता है। तो यही होता है हमारा सीएसएस का काम कि सीएसएस एचटीएमएल में हम क्यों यूज करते हैं, यानी कि जब हम एचटीएमएल के ऊपर अपने सीएसएस को अप्लाई कर देते हैं तो वो किस प्रकार से वर्क करती है, यानी कि किस प्रकार से उसका यूज और ज्यादा हो जाता है। तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पर अगर आप एक पॉइंट से देखें तो जैसे ह्यूमन का स्केलेटन होता है, यानी कि मानव कंकाल होता है, अगर सिर्फ मानव कंकाल ये काम तो करेगा, लेकिन ये देखने में इतना अच्छा नहीं है। जब अगर हम इसको क्या कर देते हैं, स्किन दे देते हैं, ह्यूमन स्केलेटन जो होता है, यानी कि मानव कंकाल जो होता है, इसको अगर हम कोई स्किन दे देते हैं और उसको कपड़े पहना देते हैं, क्लॉथ्स जब इसके ऊपर पहना देते हैं, तो ये देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिंग हो जाता है और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। सेम इसी प्रकार से जो हमारी सीएसएस होती है वो एचटीएमएल के ऊपर एक प्रकार से स्किन देने का काम करती है। जो हमारी सीएसएस होती है ये एचटीएमएल के ऊपर स्किन देने का काम करती है, यानी उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने का काम करती है, उसके ऊपर समझ लो कपड़े ऐड करने का काम करती है, उसको कलर देने का काम करती है। तो इस प्रकार से ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन पहले क्या होता है, कंकाल होता है। जब हम जैसे हम कंकाल को क्या समझ सकते हैं, एज एचटीएमएल समझ सकते हैं। उसके बाद जब हम इसको स्किन दे देते हैं, इस पर कपड़े पहना देते हैं और इसको हम कलर दे देते हैं, तो ये एचटीएमएल बेस्ड सीएसएस ये कैसा दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। सेम ऐसे ही हमारी क्या होती है, वेबसाइट भी क्या होती है, डिस्प्ले होती है। हमारे वेब पेज के ऊपर जब भी हम वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वो इस प्रकार से कुछ दिखाई देती है। जैसे सभी के घर में दाल बनती है, अगर दाल को विदाउट फ्राई किए हुए खाया जाए तो वो खाने में उतना ज्यादा टेस्टी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही हम उसको फ्राई कर देते हैं, अगर हम फ्राई करने के बाद उसको खाते हैं तो खाने में काफी ज्यादा क्या होती है, टेस्टी होती है। सेम वैसे ही खाने के लिए तो हम सिंपल भी खा सकते हैं, यानी विदाउट फ्राई किए हुए, लेकिन उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा। सेम वैसे ही एचटीएमएल विदाउट सीएसएस के भी यूज किया जा सकता है, यानी कि आप एचटीएमएल के ऊपर सीएसएस को ना यूज करें फिर भी चलेगा, लेकिन ये देखने में उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा, इसको ज्यादा यूज करने को मन नहीं करेगा अगर आप उसके ऊपर सीएसएस को अप्लाई नहीं किए हैं। तो सेम वही काम करता है, जैसे दाल को फ्राई करना, सेम वैसे ही एचटीएमएल के ऊपर सीएसएस ऐड करने का काम होता है। सीएसएस, व्हाट इज सीएसएस? सीएसएस की अगर हम बात करें तो सीएसएस क्या होती है, इट इज अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ अ डॉक्यूमेंट। यानी कि जो सीएसएस होती है ये भी क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है। जैसे एचटीएमएल हमारी क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है, सेम वैसे ही हमारी सीएसएस भी क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है। इसमें स्टाइल ऑफ अ डॉक्यूमेंट कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है, अगर हम इतने पॉइंट की बात करें स्टाइल ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि जो भी आपके वेब पेज के ऊपर जो भी यहाँ पर मान लीजिए टेक्स्ट है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखा गया है, इसको अगर आप बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, या फिर इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, यानी कि फॉन्ट की स्टाइल चेंज करते हैं,
इसका कलर चेंज करते हैं टेक्स्ट का, और बैकग्राउंड कलर हो गया आपका, बैकग्राउंड कलर आप चेंज करते हैं, तो ये देखने में क्या हो जाता है, काफी ज्यादा अपीलिंग हो जाता है। और ये जितनी भी चीजें हम इसमें करते हैं, टेक्स्ट के ऊपर जितनी भी चीजें अप्लाई करते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, या फिर अदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं, ये सारी हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। सीएसएस की प्रॉपर्टीज, इसी को कहते हैं सीएसएस की प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं हम। सीएसएस के अंदर ये जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, चाहे हम बोल्ड कर रहे हो फॉन्ट को, उसको इटैलिक कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, या फिर उसका कलर चेंज कर रहे हो, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हो, तो ये सारी टेक्स्ट के ऊपर जो भी हम क्या कर रहे हैं, जो भी स्टाइलिंग ऐड कर रहे हैं, ये सारी हमारी सीएसएस के किसके अंदर आती हैं, प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं। तो सीएसएस की ये सारी क्या हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। अगर जब भी हम यहाँ पर सीएसएस की बात करते हैं, तो सीएसएस को हमेशा हम कहाँ पर ऐड कर रहे होते हैं, जब भी हम बॉयलरप्लेट कोड को जनरेट करते हैं, तो जो हमारा हेड टैग होता है, हेड टैग के अंदर ही हम क्या करते हैं, अपनी सीएसएस को लिंक करते हैं। जो सीएसएस होती है वो हमेशा हेड टैग के अंदर ही लिखी जाती है। जितना सीएसएस का पार्ट होता है वो हमेशा हेड टैग के अंदर आता है। अगर इसको हम डिटेल में देखें कि हमारी वेबसाइट एक्चुअल में जब इस पर हम सीएसएस अप्लाई करते हैं तब कैसे दिखती है, और विदाउट सीएसएस के कैसे दिखती है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एवेंजर्स के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एवेंजर्स के पेज को हम यहाँ पर ओपन करते हैं, उसके बाद इस पर हम जाते हैं, यहाँ पर हम आते हैं विकिपीडिया पे, और इस पेज को हम क्या करने वाले हैं, ओपन करने वाले हैं। यहाँ पर इस पेज के ऊपर क्या की गई है, स्टाइलिंग ऐड की गई है। तो स्टाइलिंग यहाँ पर यानी कि सीएसएस ऐड है, विद सीएसएस के साथ है। ये हमारा जो वेब पेज यहाँ पर दिख रहा है इस टाइम पर, ये सीएसएस के साथ है। अगर हम इस पर से सीएसएस को हटा दें, इंस्पेक्ट करके इसके कोड पे जाते हैं, और यहाँ से जितना भी इसका हेड वाला पार्ट है, अगर मैं इस हेड वाले पार्ट को क्या कर दूं, डिलीट कर दूं, उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा जो वेब पेज है वो किस प्रकार से दिख रहा है, यानी जो एवेंजर्स का पेज है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। काम सेम ही करेगा, जैसे ये विद सीएसएस के साथ कर रहा है वैसे फिर भी ये काम करेगा, लेकिन अब देखने में इतना ज्यादा अपीलिंग नहीं दिख रहा है, यानी इसको यूज करने को, इसको पढ़ने को इतना ज्यादा मन नहीं कर रहा है। जब इस पर सीएसएस अप्लाई थी तो इसका जो लुकअप था वो कुछ बहुत ज्यादा अलग था, लेकिन जैसे ही मैंने इस पर से सीएसएस को हटा दिया, उसके बाद हमारा वेब पेज कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि सीएसएस को ऐड करने से क्या इफेक्ट आता है हमारे वेबसाइट के ऊपर। इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो सेम हमारी सीएसएस क्या हो जाएगी, आ जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ रैंडम टाइम के लिए इसको क्या किया था, यहाँ से हटाया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सीएसएस का कितना बड़ा यूज है, और जो हमारा सीएसएस है ये काफी ज्यादा बड़ा चैप्टर है एज कंपेयर टू HTML, यानी कि HTML से काफी ज्यादा लंबा होने वाला है। इसलिए आपको इस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि चीजें हम सीखते हुए जा रहे हैं लेकिन हमें याद नहीं हो रही हैं, यानी कि याद करने पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जितनी भी चीजें हम सीख रहे होंगे उसको हम इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे कि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको कभी भी कुछ चीजें अगर आप भूलते हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, जो कि एक स्मार्ट वर्क होता है। आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको गूगल करके चीजों को क्या कर लेना है, डायरेक्टली यूज कर लेना है। तो इसके बाद हम सीएसएस के बारे में एक एक चैप्टर को डिटेल में समझने वाले हैं और उसको हम प्रैक्टिस करके देखने वाले हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।